उत्तर प्रदेश की महिला आईएएस अधिकारी और देवी पाटन मंडल की कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल एक बार फिर चर्चा में है। गोंडा की सीनियर डिवीजन सिविल जज शबीना खान ने जिला जज को पत्र लिखकर कमिश्नर पर पद के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक लंबित मुकदमे को लेकर अनुचित दबाव बनाने का आरोप लगाया है। जज ने उस मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी। जज ने पत्र में फोन पर हुई बातचीत का पूरा विवरण भी दिया है। उनके मुताबिक कमिश्नर ने हाई कोर्ट में शिकायत करने की धमकी दी और उनके व्यवहार तथा संस्कारों पर सवाल उठाए। जज ने कहा कि इससे वह आहत हुई। निष्पक्ष न्याय के हित में उन्होंने मुकदमे को किसी दूसरी अदालत में भेजने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकार करके सिविल जज एफटीसी नवीन की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है और आप देख रहे हैं भारत बस लाइव। दरअसल पूरा विवाद ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगरपालिका मुकदमे को लेकर बताया गया है। यह मामला करीब 30 साल से निचली अदालत में लंबित है। पुराना मामला होने के कारण अदालत में इसकी सुनवाई तेजी से चल रही थी और मुकदमा निस्तारण के करीब पहुंच चुका था। आरोप है कि इसी केस के सिलसिले में कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने सिविल जज से संपर्क किया और बातचीत के दौरान दबाव बनाने की कोशिश की। सिविल जज शबीना खान के पत्र के मुताबिक 15 जुलाई को दोपहर 1:26 पर उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उस समय उनका 7 साल का बेटा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था और उसने फोन उठाया। कॉल करने वाली महिला ने पूछा कि उसकी मम्मी कहाँ है। बच्चे ने बताया कि मम्मी वॉशरूम में है। इसके बाद महिला ने बच्चे का नाम, उम्र और परिवार से जुड़े बातें पूछी। नाम पूछने पर उसने कॉल काट दी। करीब 1 घंटे बाद फिर दोपहर 2:32 पर उसी मामले में दोबारा कॉल आई। इस बार जज शबीना खान ने फोन उठाया, परिचय पूछा। महिला ने बताया कि वह देवी पाटन मंडल की कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल बोल रही हैं। उन्होंने जज से पूछा कि वह कब तक छुट्टी पर रहेंगे। छुट्टी के बारे में पूछने का कारण जानने पर कमिश्नर ने कहा कि वह अदालत में लंबित मुकदमे के बारे में बात करना चाहती हैं। शबीना खान के मुताबिक उन्होंने तुरंत फोन काट दिया क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई कमिश्नर सीधे फोन पर अदालत में लंबित मुकदमे के बारे में बात करेगी। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि सरकारी पक्ष की ओर से अदालत में पहले से सरकारी वकील नियुक्त होते हैं। इसके बाद दोपहर 3:21 पर स्टेनो आशुतोष के नंबर से जज के पास फोन आया। स्टेनो ने बताया कि कमिश्नर का स्टेनो उनकी छुट्टी और फोन नंबर की जानकारी मांग रहा है। इसके बाद दोपहर 3:32 पर कमिश्नर और सिविल जज के बीच फिर बातचीत हुई। शिकायत पत्र के अनुसार कमिश्नर ने कहा कि अच्छा हुआ कि जज ने उनसे बात कर ली, वरना वह उनकी शिकायत हाई कोर्ट में करने वाली थी। उन्होंने यह भी कहा कि आपको तमीज नहीं है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करना है। मैंने 16 साल की सर्विस में ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। आपके व्यवहार से लगता है कि आप जुडिशियल ऑफिसर हैं भी या नहीं। सिविल जज शबीना खान ने पत्र में आरोप लगाया कि जब उन्होंने कमिश्नर को अपनी बात समझाने की कोशिश की तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। पत्र के अनुसार कमिश्नर ने कहा कि जज ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और उनका फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें यह सोचकर हैरानी हो रही है कि जज के संस्कार कैसे हैं। शबीना खान ने जवाब में कहा कि वह अपनी छुट्टी की अवधि या समय बताने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी फेक कॉल या अनजान नंबर पर लंबित केस पर चर्चा नहीं की जा सकती। जज के मुताबिक सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत में सरकारी वकील मौजूद है। इसके बावजूद बातचीत में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होने का हवाला दिया गया और केस को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात कही गई। सिविल जज शबीना खान ने जिला जज को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि कमिश्नर ने अपने पद के प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है और हाई कोर्ट में शिकायत की धमकी देकर उन पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने निष्पक्ष न्याय के हित में अपने कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरी अदालत में भेजने का भी अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार होने के बाद केस गोंडा सीनियर डिवीजन के सिविल जज एफटीसी नवीन की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। 24 अगस्त को इस केस की सुनवाई निर्धारित है। दूसरी तरफ इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि कमिश्नर द्वारा बनाया गया दबाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है और न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में आपराधिक अवमानना के तहत विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस लिहाज से देखें तो आने वाले समय में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं,
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।